मित्रों, स्टोरी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी सीख देगी। एक समय की बात है, उज्जैन में एक गरीब ब्राह्मण लक्ष्मीदास नामक व्यक्ति रहता था। हर दिन सुबह और शाम लक्ष्मीदास धार्मिक वार्ता सुनाते और पूजा करते थे ताकि उन्हें रोजी रोटी चल सके। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से लक्ष्मीदास और उनकी पत्नी को एक दुबला सा बच्चा पैदा हुआ। यह जोड़ी बहुत खुश थी और अपनी गरीबी के बावजूद वे बहुत संतुष्ट थे। उनके बेटे के चेहरे को देखने से ही लक्ष्मीदास और उनकी पत्नी की होंठ मुस्कान से भर जाती थी। लक्ष्मीदास के पास एक पालतू नेवला था जिसे वह अपने बेटे की तरह मानते थे। नेवला बहुत ही वफादार और अपने मालिक के प्रति समर्पित था। उनका इतना मजबूत बंधन था कि जब लक्ष्मीदास और उनकी पत्नी आसपास नहीं होती तो नेवला बच्चे को पाल लेता था। एक दिन लक्ष्मीदास एक धार्मिक प्रवचन के लिए एक पड़ोसी गांव में गए। उसकी पत्नी को भी पानी लाने के लिए पास की नदी में जाना पड़ता था। जाने से पहले लक्ष्मीदास की पत्नी ने नेवले से बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। जब लक्ष्मीदास की पत्नी ने घर छोड़ा तो बच्चा अपने पालने में शांति से सो रहा था। नेवला अपने मालिक के बेटे की निगरानी करने और उसकी रक्षा करने के लिए पालने के ऊपर चढ़ गया। अपने ऊंचे स्थान से वह किसी भी संभावित शत्रुओं पर पैनी नजर रखता था जो आसपास दुबके हुए हो सकते हैं। अचानक एक लंबा और हरे रंग का सांप उस कमरे में घुस गया जहां बच्चा अपने पालने में सो रहा था। सांप की एक लंबी पतली जीभ थी जो अंदर और बाहर झिलमिलाती थी, जिससे यह एक खतरनाक रूप देती थी। नेवले ने बिना समय गवाए सांप पर छलांग लगा दी और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप खून खराबा हुआ। लड़ाई के शोर और हंगामे ने बच्चे को जगा दिया, जो लड़ाई देखने के लिए पालने पर झुक गया। एक लंबे संघर्ष के बाद बहादुर नेवला विजयी हुआ, जबकि भयावह सांप हार गया और पराजित हो गया। नेवला भी लड़ाई से थक गया था। तभी लक्ष्मीदास की पत्नी पानी से भरा मिट्टी का घड़ा लेकर लौटी, हमेशा की तरह। नेवला उसके पास गया और उसके पैर की उंगलियों को चाटा, गर्व से अपनी जीत का संकेत दिया। हालांकि सांप से लड़ाई के बाद नेवले का मुंह और जीभ खून से लथपथ हो गई थी। जब लक्ष्मीदास की पत्नी ने अपने पैर में खून देखा तो वह तुरंत घबरा गई और मान लिया कि नेवले ने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया है। उसने बिना कुछ सोचे समझे पानी से भरे घड़े को नेवले पर फेंक दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। वह जल्दी से घर में घुसी और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका बेटा सुरक्षित था और उसने महसूस किया कि वफादार छोटे नेवले ने वास्तव में उसके बेटे की रक्षा की थी। वह समझ गई कि आवेग में आकर और अपने संदेह की पुष्टि न करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। महिला फूट फूट कर रोई, अपने क्रूर कृत्य के लिए खुद पर गुस्सा और निराश महसूस कर रही थी। मोरल ऑफ द स्टोरी: कार्य करने से पहले सोचें। यह कोई कार्रवाई करने से पहले हमारे कार्यों के संभावित परिणामों और निहितार्थों पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें कोई निर्णय लेने या किसी भी व्यवहार में शामिल होने से पहले संभावित परिणामों को रोकने, प्रतिबिंबित करने और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कार्य करने से पहले सोचने के लिए कुछ समय निकालकर हम आवेगी और जल्दबाजी में किए जाने वाले कार्यों से बच सकते हैं, जो नकारात्मक परिणामों या पछतावे का कारण बन सकते हैं। यह हमें अधिक सूचित विकल्प बनाने,
विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने और हमारे कार्यों के संभावित लाभों और कमियों को तौलने में मदद करता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, अनावश्यक गलतियों से बच सकते हैं और सकारात्मक परिणामों को बढ़ावा दे सकते हैं। यह हमें विचारशील व्यक्ति होने की याद दिलाता है, जो सावधानी पूर्वक विचार विमर्श और दूरदर्शिता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।